चुनाव प्रचार होगा उसमें जो भी फैसला जनता देगी वो जनता का फैसला सर्वमान्य होगा। सर निश्चित रूप से हमारी अपनी बात करें तो हमारी सरकार ने भी 7-8 महीने में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। यहाँ पर विकास के काम में भी सर्वश्रेष्ठ बजट पेश किया है और बजट को क्रियान्वित कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार सरकार की मॉनिटरिंग है, सरकार के मंत्रियों की जिला स्तर पे मॉनिटरिंग है और समयबद्ध तरीके से हम जो बजट पेश किया उसको मॉनिटरिंग करके क्रियान्वित भी कराएंगे। और इस बजट में जो सब वर्गों को समाहित करते हुए किसानों की मजबूती कैसे हो, महिलाओं का सुदृढ़ीकरण कैसे हो, सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, युवाओं को मजबूती कैसे मिले, गरीबों को मजबूती कैसे मिले, तो सभी वर्गों को समाहित करते हुए ये बजट पेश किया है। और इस बजट से राजस्थान की जनता खुश है और राजस्थान की जनता भी चाहती है कि आने वाले जो उपचुनाव है वो भी भाजपा की झोली में जिताकर भेजे, जिससे जो बचे हुए क्षेत्र है उसमें भी विकास समयबद्ध तरीके से हो सके। सर राजस्थान में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी उपचुनाव में? उपचुनाव में जनता का फैसला सर्वमान्य होगा। हमारा मानना है कि जनता हमें ज़्यादा आशीर्वाद देगी और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था जो पहले बिगड़ी हुई थी राजस्थान भर में, उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। 10,000 से ज़्यादा अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो युवा बेरोजगारों को नौकरियों का जो संकट था वो भी संकट भी दूर किया। परीक्षाओं में जो धांधली हो रही थी, धांधली को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार ने काम किया। SIT जांच बैठाकर कई बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ कर जेल में डालने का काम किया। युवाओं को नौकरी देने के मामले में भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है कि हम 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और इसी कड़ी में 7-8 महीने के कार्यकाल में हमने 40 से 41 हज़ार की नौकरियां देने का काम किया है। 2 दिन पहले ही कल 17 तारीख को ही रोजगार महोत्सव कार्यक्रम था, उसमें 8,038 लोगों को नौकरियों के सर्टिफिकेट देने का काम किया, उनको नियुक्तियाँ भी दी है। इस तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पहले साल में 1 लाख नौकरी देगी, अगले साल में और देगी। इस तरह से 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम भी करेंगे और युवाओं को भी मजबूत करने का हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सर मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि उपचुनाव में जैसे टिकट फाइनल होगा तो हाईकमान करेगी होगा। हमारी पार्टी पूरी तरह से एक है, पहले भी एक थी, अब भी एक है और आगे भी एक रहेगी। एक मुखी होकर के हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारे लिए कमल का फूल हमारे लिए मायने रखता है। कमल के फूल के निशान को लेकर हमारे एक एक कार्यकर्ता चलते हैं और हमारा लक्ष्य है ना, अंत्योदय है। समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति है, उनको मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है और उसी नीति को लेकर के हमारी सरकार काम करती है। कार्यकर्ता सेवा के भाव से इस क्षेत्र में राजनीति में है, उनका कोई राजनीतिक मतलब उद्देश्य नहीं होता। उनका उद्देश्य राजनीति में आकर के सेवा करनी है और प्रधानमंत्री जी भी आप देखते हो हर राजकाज के साथ में वो सेवा के संकल्प लेकर आते हैं और हमारे कार्यकर्ता उस सेवा के संकल्प को पूरा करने का काम करता है। चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम है, स्वच्छता अभियान है, इस तरह से ब्लड बैंक के कैंप लगाना और रोज नई तरह से सेवा के कार्य करना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता करता है। तो सेवा के भाव से हमारे कार्यकर्ता इस राजनीति में है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद सेवा करने वालों को मिलता है। सर एक मीटिंग तो होती रहेगी, ये तो प्रक्रिया है और हमारे यहाँ जैसे है ना, टिकट की मांग भी खूब सारे लोग करते हैं। लोकतंत्र है पार्टी में, जिस तरह से देश में लोकतंत्र है, इसी तरह से हमारे पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र है और सबको अपना अपना हक मांगने का अधिकार है। सब मांगते हैं, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देती है, टिकट देने के बाद में सब एकमुखी होकर के चुनाव लड़ते हैं और कमल का फूल हमारा लक्ष्य होता है। तो ये हनुमान बेनीवाल कह रहा बार बार कि भाई सत्ता में रहूँ या नहीं रहूँ, सरकार कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, 100% हमारा काम होता है, तो इसमें क्या करोगे सर? काम सबके होते हैं ना।
भाई सरकार सबकी है, जनता की सरकार है। हमारी सरकार किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है, हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता के काम करना हमारी सरकार का काम है। सबके काम करेंगे, किसी को ये निराश होने नहीं देंगे।